आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 3 है टू प्रिपेयर सोप बाय सपोनिफिकेशन। इसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, बीकर है, वायर ग्लास है, ट्राइपॉड स्टैंड के साथ ग्लास रॉड है, स्प्रिट लैम्प है और मैच बॉक्स है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स दो किस्म के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सोप है हमारा वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोप हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि उसमें एनिमल फैट डलता है, या एनिमल फैट डाल दें या कॉटन सीड ऑयल डाल दें। कॉटन सीड ऑयल से यानी कि दो चीज़ों से हम सोप तैयार कर सकते हैं। ये वही सोप होता है जो कपड़े धोने में भी इस्तेमाल होता है, बर्तन धोने में भी इस्तेमाल होता है और हम नहाते भी हैं। इसके बाद इसके दूसरा जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ सामने मौजूद हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक 500 ml के बीकर में 500 ml के बीकर में लेंगे 100 ml का कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल है, इसमें लेंगे 100 ml। यहाँ से दिख रहा है ना 100 ml जी। इसमें देखें तकरीबन पूरा ही 100 ml। ठीक है, इससे कम हो तो चलेगा। इसके बाद हम इसको हीट देंगे 5 to 10 मिनट्स, लेकिन हमें इसे बॉयल नहीं करना, मामूली हीट देनी है इसको। कुछ और ना हो इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी सी मिकदार में डालेंगे और ग्लास रॉड से इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये इसमें जो केमिकल रिएक्शन होना है और ये होता है। कि आप देख रहे होंगे नीचे एक प्लास्टिक पुटेट से बन रहे हैं, एक सफ़ेद मादा जैसा बन रहा है नीचे, कलर चेंज कर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड ने। जब हम इसको हिलाते रहेंगे तो इसकी ये केमिकल रिएक्शन इसके लैंप की बर्नर की वजह से, जलने की वजह से क्या होगा कि ये होता रहेगा और इसमें से इन दोनों से मिलकर ग्लिसरीन जो है वो नीचे तह में बनती जाएगी। जब वो सारा ग्लिसरीन बन जाएगा तो वो ग्लिसरीन जो है, इसके बाद हम इसमें दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा और डालेंगे तो फिर वो ग्लिसरीन के साथ अमल करके वो सौप की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। हम उसको आखिर में चेक भी करेंगे तो उसमें सौप जैसी चिकनाहट है या नहीं। ये भी ठीक है, उसको हिलाते रहें और चीज़ें गर्म भी हो रहा है, हम इसे हिला भी रहे हैं। देखने कि ये एक साथ सारा ये क्या हुआ है, एक साथ सब मिल चुका है। ठीक है ना। अगर ऑयल आपको अलग से नज़र आ रहा है तो आप एक काम कीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा डाल दें इसमें। और साथ ही साथ इसे हिलाते रहें। अब देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल का जो कलर है वो कलर ख़त्म हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
एक नया आमेज़ा हमारे सामने बनने जा रहा है, एक नई चीज़ बन गई है। ठीक है, साफ कर।